बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुमा आमीन। ये है मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। नाज़रीन, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, हफ्ते का आगाज हुआ था बारिशों के साथ, और बारिशें जो है वो थम नहीं रही हैं। रात भर भी इस तरह से बारिश बरसी है कि हमारे एरिया का जो हाल मैं आज बताऊं, तो जब मैं ऑफिस आ रही थी तो इतना पानी था कि मैं तो डर के मारे मेरी सांस से अटक गई थी कि मैं किस तरह से जो है वो रास्ते में निकल तो गए, लेकिन हम पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। हमारे एरिया में तो बहुत ज्यादा पानी था। अगर आप लोगों के एरिया में पानी है, बहुत ज्यादा है, कितना है, आपके एरिया के क्या हालात हैं, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप लोग बता सकते हैं हमें कि क्या सूरत हाल है। और लाइट का भी जो मामलात हैं, क्योंकि लाइट का जैसा मैंने कल जिक्र किया था कि भाई लाइट जो है वो थी, इस बारिश की सबसे स्पेशल बात थी कि लाइट थी, लेकिन ये बात मैंने कल बोली है और वो मेरे सामने वकाफात अमल आज सुबह ही आ गया कि जब मैं उठी तो 5:30 बजे से जो है वो लाइट नहीं थी। लाइट के बगैर ही हम जो है वो ऑफिस आ गए, और ऑफिस आए तो शुक्र है कि प्रेस होके मेरे कपड़े 2-3 ड्रेसेस मेरे रखे हुए होते हैं, वरना तो इतना मुश्किल हो जाता कि आपके घर में लाइट नहीं और आप को जाना है ऑफिस, मैं किस तरह से आती, किस तरह से चीजें मैनेज होती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक हमेशा जो है वो इज्जत रख लेते हैं। इसी के साथ साथ अपने शो की तरफ बढ़ती हूँ। आज का शो हमारा होने वाला है बहुत जबरदस्त। पहले सेगमेंट में आपकी मुलाकात करवाएंगे डेंटिस्ट से, उनसे जानेंगे बच्चों की पैदाइश से लेकर हमारे बुढ़ापे तक जो हमारे दांतों के मसाइल होते हैं। डेंटिस्ट है वो हमारी सहेली डॉक्टर सना, उनसे जानेंगे कि दांतों के जो मसाइल होते हैं, एक बच्चे की जब पैदाइश होती है, उस पैदाइश के बाद कितने अरसे में जो है वो दांत आ जाते हैं बच्चे के। क्योंकि आजकल बड़ी एक मसाइल देखा जा रहा है कि बच्चों के दांतों का बड़ा मसला है, बच्चों के दांत आ नहीं रहे, और अगर आ रहे हैं तो टेढ़े हो रहे हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो ये क्या वजूहात होती हैं और इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये पहले सेगमेंट का अहवाल है। दूसरे सेगमेंट की कहानी ये है कि आज आपको हम मिलवाएंगे अंजू वीरानी साहिबा से, जो कि पहले भी हमारे शो में आ चुकी हैं, डिजाइनर है, ब्यूटिशियन है, उनसे बात करेंगे और आज आपको दिखाएंगे मेकअप अपने शो में लाइव। जब मेकअप का सेशन होता है, मेकअप का सेगमेंट होता है, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ, क्योंकि आपको ना जब मेकअप होता है तो मैं वेकअप हो जाती हूँ, एकदम से मेरी आंखें ऐसी खुलती हैं कि हाँ भाई मेकअप की बात है। क्योंकि लड़कियां जो है बचपन से ही मेकअप से मोहब्बत करती हैं। जब छोटी सी एक बच्ची होती है, आप उसको बहुत सारे टॉयज देते हैं और एक लिपस्टिक भी साइड पर रख दे, वो लिपस्टिक का इस्तेमाल जरूर कहीं ना कहीं करेगी, या तो अपने मुंह को खराब कर लेगी, अपनी डॉल्स को जो है वो उस पर निशान लगा देगी। तो ये बचपन से जो है ना हम लड़कियों की मेकअप से बहुत ज्यादा लगाव होता है। तो नाज़रीन, आप लोगों को तो ये सब पता ही है कि मैंने अपने शो का पूरा डेली आपको बताती हूँ, तो मैंने आज बता दिया आपको। लेकिन उसी के साथ साथ मैं जैसे कि बारिश का जिक्र किया कि आप लोगों के घर के पास के क्या मनाजिर हैं, क्या हालात हैं, आप लोग हमसे डिस्कस कर सकते हैं। काफ़ी दिन हो गए, मेरे जो लोग मुझे कॉल करते थे, मेरे दोस्त, मेरे अहबाब, उनकी कॉल्स नहीं आ रही, मेरे फैमिली मेम्बर्स, उनकी कॉल नहीं आ रही, क्योंकि आप लोगों से तो एक फैमिली वाला ही रिश्ता है। अब तो ऐसा ही है कि आप लोग अपनी कहानी सुनाएं, मैं अपनी कहानी सुनाऊं। मैं इतनी बकबक करती हूँ, इतनी बकबक करती हूँ कि आप लोगों के साथ मुझे ऐसा लगता है कि आज जो है वो बड़ा मज़ेदार शो होने वाला है। तलहा पाशा भी हमारे साथ मौजूद होंगे और आज वो क्या बनाएंगे उनसे जानेंगे। किचन क्वीन तो आज हमारी नहीं है, शेफ नौरीन, उनकी जगह जो है तलहा पाशा साहब होंगे, किंग किचन किंग होंगे। उनसे जानेंगे कि आज की क्या रेसिपी है, किस तरह से बनाते हैं आज की भी रेसिपी, क्योंकि उनके हाथ में भी एक लज्जत है। मैंने हमेशा सुना था कि जो जेंट्स बनाते हैं शेफ, उनके हाथों का जायका अलग होता है, तो जो कि मैंने विटनेस भी किया कि जब मैंने जो है वो टेस्ट किया, इनके हाथ की हांडी हमने लास्ट टाइम ट्राई की थी, तो वो बहुत टेस्टी थी, मुझे लगा कुछ अलग सा जायका। तो मैंने ये चीज़ तो मतलब मैंने नोटिस की, और मैं बोलना चाहूंगी जैसे कि मैंने अपने बड़े बूढ़ों को कहते हुए सुना कि जब मर्द हजरात खाना बनाते हैं उसकी लज्जत ही अलग होती है। तो बिल्कुल तलहा पाशा साहब ने जो ये बात साबित कर दी, उनके हाथ में भी बहुत जायका है। अगर आप पूरे शो के दौरान 2 घंटे में कभी भी आपका दिल चाहे, आप हमसे कॉल कर सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं। और सबसे पहले आपको अब हम लेके चलेंगे ब्रेक के बाद किचन की दुनिया में, मिलवाएंगे किंग से और जानेंगे कि क्या आज बना रहे हैं। इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराती सुबह, और हम लोग हैं किचन की दुनिया में। मिलवाएंगे आपको किंग से और जानेंगे कि आज क्या बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं तलहा? मैं ठीक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। देखिए, कल तो हमारी जो गपशप हुई थी, बातें हुई थी, तो मैंने ये सोचा कि बातों से काम नहीं चलेगा, हमें जो है वो आपके हाथ की कढ़ाई खानी है और टेस्ट करना है कि कैसी होगी। तो ये तो मैंने रिवील कर दिया कि हम लोग क्या बना रहे हैं। मेरे व्यूअर सोच रहे होंगे कहकशा ने खुद ही बता दिया। तो कढ़ाई बना रहे हैं आप? आज हम स्पेशल कढ़ाई
ओके, स्पेशल कढ़ाई ढाबा स्टाइल में जैसे बनती है। ओके, ढाबा स्टाइल। अच्छा, वैसे मैंने ये बात नोटिस की है तला कि हम लोग जो है रेस्टोरेंट्स में जाके बहुत एक्सपेंसिव खाने मतलब खरीदते हैं, जो कि हमारी इस्तात भी कभी कभी नहीं इतनी होती, लेकिन हम लोग जाते हैं कि यार हमें होटलिंग करनी है, कुछ ना कुछ खाना है। अगर वही खाने हम घर में बनाएं तो आप ये देखिए कितने पैसे बचते हैं। वो आधी कीमत बच जाती है हमारी। बिल्कुल, होते वही, यही मसाले, वही चीजें सेम टू सेम होती है, बस आधी कीमत हो जाती है। आधी कीमत से भी मुझे लगता है ज्यादा। जैसे हमारी अम्माएं हमेशा इख्तलाफ करती है ना बाहर जाने से, हमारी जो बड़ी बूढ़ी आंटियां होती हैं, मामियां होती हैं, अरे छोड़ो छोड़ो वहां जाके क्या खाओगे, मैं घर में बना दूंगी। कितने का, तुम कितना 1500 रुपए का तो खैर आज तक को आजकल कुछ आता नहीं है। आप कहीं बाहर जाएं जरा रेस्टोरेंट में खाना खाने तो आपका 5000, अगर आप 2-3 लोग भी हैं तो इतना बिल तो आ ही जाता है। तो हमारी अम्मियां कहती है कि मुर्गी किलो 5000 की, कितनी किलो मुर्गी आ जाएगी, वो ये हिसाब किताब लगाने बैठ जाती है। खानदान की बन जाएगी तो। बिल्कुल, मैं इतने सारे पैसों में तो मैं इतनी सारी दावत निपटा दूं, बेटा ये नहीं करो, क्योंकि हमारी अम्मा ऐसी होती है कम खर्च बाला नशीन। उनको ये होता है कि भाई पैसे बचाओ, और जो कि अच्छी बात है अगर आप अपने पैसे बचाते हैं, क्योंकि आजकल देखिए कितनी महंगाई है। अगर हम मुर्गी की बात करें तो मुर्गी पहले जो है वो काफी सस्ती थी, अब तो आई थिंक 550 560 तक की पहुंच गई। और वो फिर आपका एरिया पे भी डिपेंड करता है। अगर आप किसी अच्छे एरिया में रहते हैं तो वहाँ पे मुर्गी के पैसे बढ़ जाते हैं, वहाँ पे फ्रूट्स के पैसे भी बढ़ जाते हैं, हर चीज के पैसे बढ़ जाते हैं। तो ये जरा एक ऐसी बात है। अच्छा, सबसे स्पेशल जो है स्पेशल कढ़ाई, इसकी सबसे जो एक हिडन इंग्रेडिएंट होता है, मैं अगर जानना चाहूँ तो आप बताना चाहेंगे? उसके इंग्रेडिएंट आपको पकाते वक्त पता चल जाएगी। बताओ। ओके, पकाते वक्त मैं जो है वो निगाह जो है वो तेज रखूंगी। वैसे भी मेरी खैर चील की निगाह है, जब मैं ये पका रहे होंगे तो मैं कुछ ना कुछ तो सीख ही जाऊंगी। जैसे मैं शेफ नौरीन से हमेशा कुछ ना कुछ सीख के जाती हूँ, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज तलहा से भी, क्योंकि तलहा के साथ आज किचन की दुनिया में मैं हूँ, तो मैं कुछ ना कुछ सीखूंगी। वैसे मसाला जात की अगर बात करूँ तो बहुत कम मसाले इसके अंदर आपने जो है वो ऐड किए, लेकिन बड़ा मजा आएगा आपको खाने। ओके, कम चीजें हैं लेकिन टेस्ट जो है वो भरपूर है, बहुत मजे का होगा। वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा, अम्माएं बड़ी खुश होने वाली हैं आज, क्योंकि आज जो है वो पैकेट के मसाले की नहीं, हमारे जो है घर के देसी मसालों से बनने जा रही है ये स्पेशल कढ़ाई। क्योंकि हमारी अम्माएं, हमारी सासों को बड़ा इख्तिलाफ होता है कि बेटा पैकेट के मसाले, ओहो हमारा जमाना क्या था जब हमारे जमाने में हम लहसुन भी हाथ से पीसा करते थे। अच्छा, हम लहसुन अदरक इसके अंदर ऐड नहीं करना हमने? वो करेंगे। ओके, वो हमने करना है, ठीक है। लहसुन अदरक भी ऐड होता था, यहाँ की चीजें बनती थी, सिल पे पीसा करते थे। आजकल तो बहुत चीजें जो ना मॉडर्नाइज हो गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है सिल पे पीसने वाली चटनी या लहसुन अदरक का टेस्ट? जो पुराने जमाने के लोग थे वो सिल पे करते थे, जैसे कबाब के कीमा हो, कुछ भी हो, उसका अलग ही जायका होता है, उसका अलग जो टेक्सचर होता है ना, वो बहुत मजे का होता है, बहुत मजे का होता है। अच्छा, मेरी जो नानी थी, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, तो मैं जब छोटी सी थी ना तो मुझे एक सिल दे दिया करती थी और कहती थी लो बेटा ये लहसुन की या पता नहीं पुदीने की कौन सी चटनी होती थी, कहती थी ये पीसो। और मुझे इतनी इंतहाई चिढ़ है इन कामों से। वैसे भी मैं इतनी ज्यादा कोई अच्छी शेफ नहीं हूँ, मैं इंतहाई पुअर टाइप की जो है वो लड़की हूँ, लेकिन बचपन से ही जब मैं बहुत चिढ़ती थी, मैं कहती थी मैं आपके घर छुट्टियां गुजारने आई हूँ, आप मुझसे सिल पे ये सब पिसवा रही है, तो कहती थी नहीं बेटा तुम ये सीखोगी तो तुम्हें पता चलेगा। आजकल तो हमारे घर से सिल तो गायब ही हो गई है। और जब मेरी ग्राइंडर मशीन, बिल्कुल, और जब मेरी जान निकल जाया करती थी, जब वो कहती थी ये कीमा पीस दो जरा, अल्लाह, मैं कहती थी नहीं ये नहीं हो सकता, मैं अपने घर वापस जा रही हूँ, मुझे अपने घर जाना है। तो बचपन के छोटे छोटे ये अच्छे अच्छे किस्से हर किसी की लाइफ में होते हैं। मैं अगर तलहा से जानना चाहूँ कि बचपन का कोई ऐसा किस्सा, क्योंकि आप तो कहते हैं आपको बचपन से ही शौक था कि आप शेफ बने, तो बचपन का कोई ऐसा किस्सा कि आपने हाथ जला लिया। और इससे पहले एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ गायब है आप? वालेकुम अस्सलाम। अफशा मेरी प्यारी सहेली, कैसी हो? अच्छा, नारिन का गायब हो गई, वो गायब हो गई। वो आ जाएंगी इंशाल्लाह, जल्द आ जाएंगी, थोड़ी सी मसरूफ है इस वजह से नहीं आ पा रही। अच्छा, आप तो आई नहीं, मैंने आपकी जगह खैरियत ही पूछी कि वो कहाँ गई, आप पता नहीं आपको शायद मालूम हुआ नहीं, वो भूल गए शेफ नारिन बताना, आपकी मैंने खैरियत ली थी। अच्छा, क्या फरमाइश की थी? मुझे आवाज नहीं आई। आपकी मैंने खैरियत ली थी, आप आ नहीं रही थी, शायद मसरूफ थी। नहीं, मैं तो आती हूँ डेली, लेकिन किचन सेगमेंट में मैं नहीं होती, शेफ नौरीन अकेले करती हैं। लेकिन आपके बगैर तो अधूरापन था ना। हाय अल्लाह, अफशा तुमने ये क्या कह दिया, मतलब कि 100 रुपए अगर मेरे पास होते तो तुम्हें स्क्रीन पे से निकाल के वो तारा आप चांद नहीं समझ लें। हाय, थैंक यू सो मच अफशा। कुछ फरमाइश करना चाहोगे? मुझे बात है कमी लगी आपकी, मुझे इतना प्रोग्राम देखते में वो बात नहीं लगी जो देखते में लगती है। आप जब होती है तो समझ लें कि चांद नजर आ गया। हाय अल्लाह, थैंक यू सो मच अफशा, लव यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी फैमिली तो आपसे बहुत खुश होगी, मेरा ख्याल है, जो फैमिली में आपकी शामिल है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही हमसे प्यार करती रहा आप करें। उनको हीरा मिली अपनी फैमिली को। अरे बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, आज आपने मेरा दिन बना दिया अफशा। इतनी प्यारी प्यारी बातें कैसे कर लेती हैं आप?
ओके जी, लाइन ड्रॉप हो गई है अफशा की। अफशा हमारी डेली कॉलर है, अक्सर हमें कॉल करती हैं और कॉल करके वो ऐसे ही तारीफें करती हैं जो हमारा खून है ना। मतलब मैं तो जब इनकी कॉल आती है तो मैं बस इनकी बातों में ही खो जाती हूँ, इतनी ज़बरदस्त और इतनी ज़बरदस्त बातें करती हैं। ऐसे ही हमारे एक याया भाई हैं, वो भी डेली कॉल करते हैं हमें। मिसेज़ रुबीना है, मिसेज़ यास्मीन है, मिसेज़ तारिक है। मतलब अगर आप अपना प्यार जानना चाहें ना व्यूवर्स से और कॉल के थ्रू मिले तो कितना अच्छा लगता है। अच्छा जी, हमारी रेसिपी स्टार्ट होने का टाइम आ गया है। हम जो है वो जानते हैं तलहा से कि इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जो है वो दरकार है। तो तलहा, ओवर टू यू, आप बताइए कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए। आज हम बना रहे हैं चिकन कढ़ाई। ये ½ kg चिकन, ठीक है। ये टोमेटोज, ओके। इसमें जो है कुटी हुई मिर्च है, अपना हल्दी, कसूरी मेथी, जीरा, साबुत धनिया और पिसी हुई मिर्च, नमक और दही। ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल रेसिपी है ना, इसमें कोई इतनी झंझट है या ये करो वो करो ये करो। सच में बहुत कम मसाला जात लेकिन जायके से भरपूर शेफ तलहा की स्पेशल कढ़ाई बनने जा रही है आज हमारे शो में। तो हम फ्लेम ऑन कर लेते हैं। अच्छा जी, फ्लेम हमें ऑन करनी पड़ेगी। आप इसको देखिएगा, मैं बचपन से ही ना किचन के कामों की वजह से बहुत ज़्यादा पीछे हूँ मैं। ओके, हाँ इसको जो है, हाँ छोड़े रखें इसको, थोड़ा सा चल जाता है। चल जाए मतलब ये चूल्हा भी इतरा रहा है, कह रहा है मैं ऐसे नहीं जलूंगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप मुझे जलाएं और मैं जल जाऊं? ये तो होता है वैसे लाइव शोज की, ये जो है जीनत है। अगर ऐसी चीजें ना हो तो आपको कैसे लगेगा कि लाइव है? आप यही सोचेंगे रिकॉर्ड कर लिया होगा, हम सबको जो है वो उल्लू बना रहे हैं। अच्छा जी, हमने अब बुलाया है अपने साजिद भाई को, जो कि हमें गर्म पानी रोज देते हैं। अल्लाह पाक इनकी उम्र दराज करे और ये बताएंगे किस तरह से जो है वो फ्लेम ऑन होती है। ओवर टू यू साजिद भाई, आइए। ठीक है, आज चूल्हा भी बोला करके दिखाओ। आज वो कह रहा है मैं जलूंगा ही नहीं। बारिश की वजह से ये भी नाराज है, जैसे आवाम नाराज हो रही है ना एक दूसरे से। लोग जो है वो पागल हो चुके हैं, लोग कह रहे हैं कि बस भाई अब बारिश नहीं चाहिए। कौन थे वो लोग जिन्होंने दुआएं करके बारिश मांगी थी? इसी के साथ साथ नाजरीन ब्रेक लेते हैं। ब्रेक में देखते हैं कि चूल्हे के क्या मसाइल हैं और आप लोग कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मेरे साथ और शेफ तलहा के साथ मुस्कुराती सुबह मुस्कुराते हुए। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। बढ़ते हैं तलहा की जानिब और जानते हैं कि सबसे पहले हमें क्या चीज़ जो है वो दरकार है। सबसे पहले तो चूल्हा जलना चाहिए आपका। जी बिल्कुल, मेन चीज़ तो वही है। बड़ी मुश्किल से जो है वो ये ऑन हुआ है, जद्दोजहद करके किया है, बहुत जिद्दोजहद करके। अच्छा, इसमें मैंने लेना है ऑयल, ठीक है, 5 टेबलस्पून। ओके डन। अब इसको थोड़ा सा ये हो गया, वेरी गुड। इसमें हम डालेंगे चिकन। अच्छा, हमने इसमें प्याज भी नहीं ऐड करनी ना? नहीं, प्याज कढ़ाई में प्याज होती ही नहीं है उसकी, क्योंकि मिठास वो फिर आपको मज़ा नहीं देगी। बिल्कुल। तो बहुत से लोग जो कहते हैं कि इसमें थोड़ा सा तो भाई शोरबा हो, थोड़ा सा सालन तो हो, उनके लिए वो टमाटर के वो तो टमाटर और दही से ही काम चला, ग्रेवी जो होती है जी, वो बन जाती है। ठीक है, वेरी गुड। अब इसमें ये सौते हो रहा है। वेरी नाइस। चिकन का कलर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया है। सबसे अच्छी चिकन में बात यही होती है कि ये फौरन से झटपट बन जाती है। अगर आपके घर में कोई अनचाहे मेहमान आ रहे हैं, अचानक से उन्होंने कह दिया कि हम आधे घंटे में पहुंच जाएंगे, तो बस जल्दी से आप जो है वो स्पेशल चिकन कढ़ाई बनाएं वो कि तलहा की रेसिपी से, और अपने जो मेहमान हैं उनसे जो है ना वो तारीफ बटोरने में कोई कंजूसी ना करें। औरतें तो जान पूछ के चिकन ढूंढती हैं, बना लें यार जल्दी कर लो। उनको नफरत होती है, मटन क्यों दे दिया मुझे, बिल्कुल, beef क्यों दे मटन दिया? से तो बहुत ज्यादा चिढ़ होती है ना, जो चीज देर से बनती है तो हम, और फिर मेहमान अचानक से बताएं कि हम आ रहे हैं, तो जरा हमारी बहनें भी ना थोड़े हवास हमारे बाफ्ता हो जाते हैं, दिमाग हमारा थोड़ा सा आउट हो जाता है। अब इसमें ये नमक हस्बे जायका जी, ओके। मैं यूजुअली जो
मैं अगर अपने जॉब पे भी कहीं पे होता मैं हाथ से ही ये डालता अच्छा हूँ है, मैं। ये अच्छा होता है। क्योंकि ये कुदरती होता है कि आपका बिल्कुल टेस्ट जो होता है वो बढ़ टेस्ट भी जाता है। होता है। और ये जो इनकी हैंड मूवमेंट है, जो फिंगर्स पे स्प्रिंकल करते हैं तलहा, ये इसमें जबरदस्त है। हमने जीरा डाल दिया माशाल्लाह, गुड। और ये हरी मिर्च। ओके, हरी मिर्च इसलिए मैं जीरे के साथ इसको इसमें सौते करता हूँ कि इसका अरोमा बहुत अच्छा आता है। वाओ। वरना अमूमन लोग जो है वो एंड में जो है हरी मिर्ची जी, डालते हैं उसकी खुशबू के लिए, लेकिन आपने स्टार्टिंग में ही स्टार्टिंग add में on ही कर मैंने डाल दिया। दिया। ठीक है, वेरी गुड। आपको थोड़ा आना शुरू हो गया है अरोमा, माशाल्लाह। बस फिर रोटी पकड़ लें। हाँ। रोटी तो हमारे यहाँ नीचे ऑफिस के पास बड़ी ज़बरदस्त मिल लेती है, तो हम मंगा लेंगे शो के बाद। बस आप ये तैयार कर दें तो हम लोग टेस्ट ज़रूर करेंगे। वेरी गुड। अच्छा जी, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी फरमाइश हो जाए पूरी तो आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं। और यूट्यूब पे भी हम लोग डेली आप लोगों की मोहब्बत में अपने शो का लिंक डालते हैं ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। अब इसमें है ये साबुत धनिया। ठीक है। साबुत धनिया इसमें कुटी हुई मिर्च। ये भी आपके ऊपर है कि आप कितने मिर्च खाते हैं। ठीक है। कुछ लोग बहुत चटपटी खाते हैं, ओके कुछ लोग दरमियानी खाते हैं। ये पिसी हुई मिर्च, जी। पिसी हुई मिर्च भी कम डाल रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने कुटी हुई मिर्च डाली है। हाँ, वो ऊपर बहुत तेज़ हो जाएगी। वरना फिर इतनी मिर्चें हो जाएंगी कि फिर बहुत जी, ज़्यादा मसला इसमें हो जाएगा। बिल्कुल बहुत ही थोड़ी सी हल्दी, ठीक है। सिर्फ जायके के लिए। सुभान अल्लाह। अच्छा, मेथी भी जो है बहुत से लोग एंड में डालते हैं, आपने अभी ऐड कर दी, उसका भी नहीं, जबरदस्त मेथी आ अभी रहा है। मैंने डाली नहीं है। अभी नहीं ऐड की है? जीरा डाला था। मुझे खुशबू किस चीज़ की आ रही है? ये आपको खुशबू आ रही है साबुत धनिया की। हाँ, वेरी गुड। मतलब मेरे सेंसेस भी खराब हो गए हैं, सुनने की जो मेरी समात है वो सही काम नहीं कर रही है। इसको ठीक है। हमें मसाले को अच्छे से भूनना है। कुछ लोग करते हैं कि मसाले डाल के बस यूं किया, टमाटर डाल दिया, उससे कचाहटपन आती है और वो जायका भी नहीं आएगा। ओके, तो आप चिकन को पहले मसाले के साथ अच्छी तरह भून लें, जी। फ्राई कर लें। ठीक है, वेरी गुड। बस ये हो गया। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे टमाटर। ओके, अच्छा हमने टमाटर कितने लिए हैं इसमें? इसमें आधा किलो, जितनी ठीक है। आपकी चिकन उतने ही आपका टमाटर। ये अच्छा जैसे हिसाब 1 है। किलो बनाना है तो 1 किलो, वो ग्रेवी हमें ओके। बढ़ाने के लिए करना पड़ता है। ओके, और टमाटर की जब बात है तो टमाटर शायद आई थिंक 400 रुपये किलो हो चुके हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा झटका है जो घर में हमारी बहनें खाना बनाती है उनके लिए, कि टमाटर अचानक से जो है इतने बूस्ट हो गए। तो ये आधा किलो टमाटर जो है वो ये 200 रुपये के हैं। ये बड़ा मुश्किल काम होता है। देखें, घर चलाना जो है ना आजकल की महंगाई के ज़माने में बहुत मुश्किल है नाजरीन, ज़बरदस्त। आजकल तो सोच सोच के चलना पड़ता है कि हाँ, बंदा करे क्या। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसीलिए या हम तो कह खाए रहे हैं- नहीं या तो कुछ ना करे, बैठ जाए बस। नहीं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप स्पेशल कढ़ाई ट्राई करें ना, तलहा के हाथों की, तलहा की रेसिपी वाली। और ये बहुत सिंपल है। बिल्कुल, घर पे कढ़ाई बनाए और घर पे ही खाएं। अब Very मैं good. यूजुअली कभी दोस्तों के साथ जाता हूँ ना कहीं खाने पे कुछ, तो कुछ दोस्त हैं जिनको पास्ता या कुछ ऐसी चीज़ें पसंद होती हैं, वो कहते हैं इधर चलो उधर चलो। मैंने कहा जितने में तुम पास्ता खा रहे हो ना उतने में हम लोग 6 लड़के ये पूरा खा लें, उसमें से भी पैसे बचकर आ जाए हमारे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने कहा तुम घर बैठो, तुम बहुत महंगे दोस्त हो। हाँ, ये वैसे पता नहीं क्यों आजकल लोगों को ज़्यादातर मैंने देखा है रुझान कि अगर आप कहीं फूड स्ट्रीट पे चले जाएं तो लोगों के कतारें लगी हुई होती हैं, फिर वहाँ पर देख के लगता है कि ये महंगाई कहाँ है, ये सिर्फ बातें हैं शायद। हमारी आवाम के पास बहुत पैसा है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा, ये मुर्गी जो है वो अपनी शक्ल से मुझे चीख चीख के कह रही है कि मैं ऑलमोस्ट जो है वो गल चुकी हूँ या गलने वाली हूँ। गलने वाली हैं ये। ठीक है। अब इसके अंदर जो है हम दही ऐड करेंगे। ओके, दही 1 पाव, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें टमाटर है और दही खटास पर बहुत ज़्यादा ज़्यादा कर हो देगा। जाएगी। ठीक है, ओके। बस इससे ज़्यादा नहीं। ओ, 3 to 4 टेबल स्पून। ठीक है। अच्छा, मैं तो समझ रही थी कि ये सारा जो है ना वो बोल इसके अंदर जाएगा, नहीं, लेकिन सारा। तलहा ने जो है वो मुझे बता दिया, गलत साबित कर दिया कि बस ये इतनी काफ़ी है। मैं ज़्यादा ऐसी है, मैं कहा कहकशा मैडम जो है बोल बोल के थक जाती हैं तो उनको लस्सी बना के पिला देंगे ताकि सही हो जाए, एनर्जी आ जाए। नहीं, बोलने का तो ये मसला बचपन से है कि मेरे घर वाले मेरे आगे हाथ जोड़ा करते थे, लेकिन उन्हें पता थोड़ी था कि मैं एक दिन होस्टिंग करूँगी। अब इसकी Very good. ग्रेवी बनना स्टार्ट होती है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा अरोमा आ रहा है तलहा।
वेरी नाइस। अच्छा, टमाटरों को जो काटने की टेक्निक है ना, जो कट करते हैं, बहुत सी हमारी बहनें बहुत बड़े बड़े पीसेस कट कर लेती हैं और बहुत सी जो है वो बहुत छोटे छोटे। कढ़ाई के लिए 2 किस्म के करते हैं। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप बारीक बारीक काट लें। ठीक और है। यूजुअली होटल्स वाले, जो मैं भी घर में कभी कभी करता हूँ, उसको गोल गोल काट के और उसकी तह बिछा देता हूँ मैं। उसमें ज़्यादा जायका आता है। वो ढाबा वालों की सीक्रेट रेसिपी होती है। हाँ, देखा मैंने कुछ ना कुछ, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ निकलवा लूंगी तला से, तो मैंने ये बात जो है वो जान ली। क्योंकि टमाटरों का मुझे लगता है, जब मैं भी कुछ बनाती हूँ ना, तो मुझे ये लगता है कि जो गोल आप टमाटर काटते हैं उससे ग्रेवी ज़्यादा आती है। इसका जायका भी बहुत ही अलग होता है। अब मैं यूजुअली बिरयानी भी घर में बनाता हूँ तो मैं वैसे ही गोल काटता हूँ। उसको कुछ लोग ब्लेंड कर देते हैं, मैं वैसे ही गोल काट के उसकी पूरी तह बिछा देता हूँ। उससे अच्छा तो आता है। फुल फ्लेम में उसको थोड़ा सा हीट करके फिर दम दे देता हूँ। वाह, हमें मैक्सिमम कितना टाइम चाहिए रेसिपी कंप्लीट करने में? ऐसे ही बस ऑलमोस्ट हो चुकी है। बस अब ये लास्ट स्टेप है, कसूरी मेथी है। ठीक है। इसमें इसको खुशबू, फ्लेवर इससे बहुत अच्छा इनहेंस होता है। बिल्कुल। और कसूरी मेथी को जब भी करें आप क्रश करके करिएगा। ओके, ये देखिए जनाब, तलहा अपने हाथों का जादू दिखा रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं। वेरी नाइस, माशाल्लाह। अच्छा, इसको भी भुनने में आई थिंक थोड़ा टाइम लगेगा। जी। वेरी गुड। अब आपको कैसा इसका अरोमा टच हो रहा है? वाह, बहुत अच्छा अरोमा है। इसी के साथ साथ नाजरीन, हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो तलहा की रेसिपी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी होगी और आपको मिलवाएंगे डॉक्टर सनहा नजमुल से, जो कि डेंटिस्ट है। मैंने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया था। तो लेते हैं छोटी सी ब्रेक। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सना नजमुल, जो कि हैं ईसा लैब से डेंटिस्ट हैं। आइए बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सना? बिल्कुल खैरियत से हूँ मैं। ठीक ठाक पहुंच गई? ठीक ठाक, बड़ी मुश्किल से पहुंची हूँ मैं, इसीलिए थोड़ा लेट हो गई। इट्स ओके। लेकिन आपको पता है कि कराची की बारिश जो है उसने बहुत तबाही कर दी है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। बहुत रोडें बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, बह चुकी हैं। कहीं पे आपको रास्ता ही नहीं है जाने का। कहीं तो ऐसा है कि बिल्कुल तालाब बना हुआ है। मैं कल हाईवे की साइड पे थी और आप यकीन करें वहाँ तो बहुत बुरा हाल है। वहाँ तो आपको एग्जिट ही नहीं मिल रहा था कि आप एग्जिट, अगर आप मीमार साइड पे चले जाएं या वहाँ चले जाएं या किसी फार्म हाउस चले जाएं, आपको चले तो जाएंगे लेकिन अगर वापसी बारिश हो गई तो आपको रास्ता ही नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो बस खैर, सो के देर आए दुरुस्त है, आप पहुंच गई, अच्छी बात है। हमारी मुलाकात हो गई, अच्छी बात है। अच्छा, मैं जानना चाहूंगी डेंटिस्ट्री के हवाले से, बच्चे जब पैदा होते हैं तो एक मतलब बहुत से बच्चे देखा गया है कि दांत देर से निकालते हैं, तो बच्चों का दांत निकालने का जो टाइम पीरियड होता है, क्योंकि वालिदैन जो है वो जो न्यू मदर्स बनी है, उनको ये समझ नहीं आ रहा होता। वो ये सोचते 3 महीने से हमारे बच्चे के दांत क्यों नहीं आ रहे, दांत क्यों। तो एग्जैक्ट एज क्या होती है? देखिए, एग्जैक्टली जो एज है बच्चे की दांत निकालने की 6 से 8 महीने है, क्योंकि उससे पहले मदर फीड पे होता है। तो नेचुरली ऐसा निज़ाम है कि उस वक्त उनको दांत नहीं दिए गए क्योंकि उन्होंने खाना भी नहीं है। 6 से 8 महीने वो टाइम होता है जहाँ जो सॉलिड ग़िज़ा होती है बच्चे की वो स्टार्ट हो जाती है। इसलिए वहाँ दांतों की जो मतलब आने का जो अमल है वो वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अब आप सोचिए, अगर बच्चा है पैदाइशी दांत लेके पैदा होता है और उसको कुछ खाना भी नहीं है, वो खा सकता भी नहीं है, तो नो यूज़। तो हमारी नेचर ने हर चीज़ इस तरह प्रोग्राम की हुई है कि वो अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू देयर फूड इनटेक, वो हर चीज़ ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है। बाकी बच्चों की जो दांत निकालने में आगे और पीछे होने का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो डिपेंड करता है। 6 से 8 महीने में यूजुअली दांत आ जाते हैं और जेनेटिकली कोटेड होते हैं कि इतने टाइम में दांत आपके आ जाएंगे। अगर फैमिली में और बच्चों के भी आ रहे हैं तो अब जो नेक्स्ट बेबी है या अगर पेरेंट्स के अगर इस टाइम ड्यूरेशन में आ गए थे दांत, तो बच्चों के भी आ जाते हैं आराम से। और अगर नहीं आए 6 से 8 महीने के दौरान? देखिए, अगर नहीं आए तो आपको चाहिए कि आप 8 महीने के बाद डॉक्टर को ज़रूर विजिट कर लें। ठीक है। कि उसके दांत क्यों नहीं आ रहे। अक्सर ऐसा होता है खाल बहुत जो है ना, आपकी जो गम्स होते हैं वो तो बहुत टाइटन होते हैं, बहुत ज़्यादा, जैसे आप समझे कि बहुत ज़्यादा ना
सख्त होती है, सख्ती होती है आपकी स्किन के अंदर, तो वहाँ पे हल्का सा ना हमें कभी कभी ना इंसिजन देना पड़ता है दांत निकालने के लिए, बिकॉज अगर वो अपने टाइम पे नहीं निकलेगा तो उसके पीछे से परमानेंट दांतों की बर्ड्स होती हैं, वो ऑलरेडी बर्ड्स मौजूद होती हैं, ठीक है। अगर वही टाइम पे नहीं आएंगे तो परमानेंट दांत भी थोड़ा लेट आ रहे होते हैं। ऐसे बच्चों में दांत आगे पीछे होने की शिकायत बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो मतलब अगर 8 महीने तक नहीं आए तो आप डॉक्टर से बिल्कुल बिल्कुल रुजू करें आप। ठीक है। वैसे दांत ना आने की वजह क्या कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, कभी कभी आपका जेनेटिकली प्रोग्राम्ड होते हैं, आप में दांत नहीं आ रहे होते या टूथबर्ड्स ही प्रेजेंट नहीं होती, वहाँ पे टूथबर्ड होती ही नहीं है, तो इसलिए कहते हैं कि आप एक दफ़ा ज़रूर दिखा दें, ताकि हमारे पास कुछ एक्सरेज होते हैं, हम एक्सरेज करा लें बच्चों के और देख लें कि अगर उनके दूध के दांत नहीं आ रहे तो एटलीस्ट उनका ऐसा तो नहीं है कि दूध के दांत भी नहीं है और जो नेचुरल जो परमानेंट टूथ की बर्ड्स हैं वो भी एब्सेंट है वहाँ पे, तो हमने ये चेक करना होता है। तो ज़रूर एक दफ़ा डॉक्टर को ज़रूर विजिट करें, जैसे आप अपने पीडियाट्रिशियन को विजिट करते हैं, इस तरह अगर ऐसा कोई इशू है तो लाजमी जाके एक दफ़ा रिपोर्ट ज़रूर करें आप। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है सना कि जो पेरेंट्स होते हैं ना वो इतने ज़्यादा मतलब बच्चों के दांतों से लेके बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं कि बस जल्दी से आ जाए, और कोई जैसे बच्चे के चलने से लेके दांतों के आने तक का मरहला बड़ा एक कठिन होता है। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है बच्चों को बहुत, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम के साथ दांत निकलते हैं, तकलीफ होती है, तो कुछ जो है ना टैबलेट्स वगैरह अपने बच्चों को खिला देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो सही करते हैं या देखिए वो ना एक्चुअली मैं वैसे तो होम्योपैथिक को इतना वो नहीं करती, लेकिन होम्योपैथिक में कुछ मेडिसिन हैं ऐसी कि जो टीथिंग मेडिसिन होती हैं, जो बच्चों को दांत निकलने में दर्द हो रहा होता है, वो रात भर रो रहे होते हैं, या अगर दांत अगर लेट आ रहे हैं तो टीथिंग मेडिसिन होती हैं जो नॉर्मली हर जगह अवेलेबल होती है, हम डेंटिस्ट भी लिख के दे रहे होते हैं वो, तो आप वो दे सकते हैं, वो हम देते हैं, उनके ड्रॉप्स होते हैं, वो आप बच्चों को ड्रॉप्स दें और उसके बाद दांत तब भी अगर नहीं आ रहा तो फिर आप एक दफ़ा ना उसको इंसिजन ज़रूर करवा लें। ठीक तो है। अच्छा, ये जो आप कह रही हैं ना नोट करना, ये बहुत लाजमी है। बच्चा जब बॉर्न हो रहा है वहाँ से लेके और 2 साल तक 3 साल तक जो उसकी हैबिट्स हैं अकॉर्डिंग टू देयर टाइम, उसको नोट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए कभी कभी ना बच्चा एबनॉर्मल बॉर्न नहीं होता है, पैदाइशी एबनॉर्मेलिटी नहीं होती है, लेकिन क्या होता है कि डेवलपमेंटल टाइम में उसके एबनॉर्मेलिटीज़ भी आ सकती हैं, जैसे फेशियल डिफॉर्मिटीज़ हैं या बॉडी डिफॉर्मिटीज़ हैं, तो उन चीज़ों को देखना, उसके चलने की हैबिट को देखना, वो चल कैसे रहा है, वो फिर कैसे रहा है वो। अच्छा, अब अगर 1.5 साल में बात करना ना शुरू कर दे, बोलना ना स्टार्ट करे, तब भी आपको चाहिए, ऑटिज्म का एक प्रॉब्लम हो जाता है बच्चों को, तो आपको चाहिए कि आप उसके ENT को ज़रूर विजिट करें, पीडियाट्रिशियन को ज़रूर विजिट करें कि वो आखिर बोल क्यों नहीं रहा टाइम पे। कभी कभी ऐसा होता है 3-3 साल के बच्चे नहीं बोल रहे होते हैं, बोल पा रहे होते हैं, तो इसको देखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज फिर देखिए 3-3.5 साल के बाद उसको स्कूल भी जाना है ना, स्कूल स्टार्ट होनी है, अब अगर वो अभी नहीं बोल रहा तो फिर वो स्कूल में परफॉर्म नहीं कर सकेगा, बिल्कुल बहुत चीज़ें उसकी ख़राब हो सकती हैं। बच्चों का जो ये टाइम ड्यूरेशन है ना, फ्रॉम देयर 6 मंथ टू लाइक 3 years ऑफ एज, तो आपको हर एक टाइम ड्यूरेशन को बच्चे को ज़रूर नोटिस करना चाहिए कि वो चल कैसे रहा है, वो बात उसकी हैंडलिंग कैसी है, अगर वो खाना खा रहा है 1 साल के बाद वो स्पून को होल्ड कर रहा है तो वो उसकी होल्डिंग पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है। कभी कभी बच्चों में एक प्रॉब्लम होती है रिकेट डिजीज़ ना, तो वो कैल्शियम इंटेक की कमी की वजह से या मदर ने प्रेगनेंसी में बहुत कम कैल्शियम इंटेक लिया, विटामिन डी की उसमें कमी थी, तो बच्चे में रिकेट डिजीज़ हो जाती है। रिकेट में ये होता है कि बच्चे की हड्डियाँ बहुत वीक होती हैं, बहुत ज़्यादा वीकेंड होती हैं, हल्का सा भी वो गिरेगा तो उसको फ्रैक्चर होने का खतरा होता है। आपको पता है बच्चे तो जब चलना स्टार्ट करते हैं वो डेली बेसिस पे गिरते हैं। बिल्कुल, तो ये चीज़ें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। अच्छा, ये तो हमने पैदाइश की बात कर ली, जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हमने देखा है, मैंने तो अपने इर्द गिर्द आजकल बहुत देखा है, बच्चों के दांतों पे पूरे पूरे ब्लैक जो है निशान पड़े हुए होते हैं, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है अंदर के जो दांत वो तो होते हैं लेकिन वो झड़ जाते हैं, मसूड़ों के अंदर होते हैं, तो ये प्रॉब्लम किस वजह से होती है? बहुत ज़्यादा मीठा खाने की वजह से? हाँ, ये बिल्कुल मीठा खाने की वजह से, एक्सट्रीम मीठा खाने की वजह से होती है। और दूसरा, अगर दूध की बॉटल यानी अगर बॉटल फीडिंग कर रहे हैं, यानी अगर फीडर वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं और दूध उसमें बना के पीते हैं बच्चे, तो उनको ये मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है कि उनके आगे के सारे दांत ब्लैक हो जाते हैं और उसके बाद झड़ना स्टार्ट होते हैं और अंदर से रूट्स रह जाती हैं, दांत बिल्कुल जैसे वो बिल्कुल ओल्ड, जैसे ओल्ड लोग होते हैं उनकी तरह की उनकी फीचर्स हो जाते हैं कि उनके दांत बिल्कुल भी नहीं होते हैं। अच्छा, उसका ड्रॉबैक देखें ये है कि बच्चे को ग़िज़ा लेनी है सॉलिड। अब अगर बच्चे के दांत ही नहीं है, उससे मीठा खा के अपने दांत सारे ख़राब कर लिए, तो वो सॉलिड फूड इंटेक की तरफ तो जा नहीं सकता, वो सारी रात रोएगा, वो क्रैंकी होगा,
वो जो है ना वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, वो स्कूल में परफॉर्म नहीं करेगा, वो आए दिन बीमार होगा, उसको बुखार हो जाएगा इन्फेक्शंस की वजह से, बिकॉज उसके सिर्फ रूट्स हैं, रूट्स फौरन इन्फेक्ट होंगी। बिल्कुल। तो उस एक छोटी सी चीज़ की वजह से बच्चे की लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो रही होती है, और वो उसका बिल्कुल एक समझे मेन टाइम है। अगर वो उस मेन टाइम में बार बार बीमार हो रहा है या वो क्रैंकी हो रहा है, रो रहा है, पेरेंट्स को तंग कर रहा है, तो वो आप सोचें वो फिर कुछ भी नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। इन चीज़ों को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूध जो है वो ग्लास से दें, कोशिश करें कि ग्लास में दूध दे दें बच्चे को। रात भर बॉटल मुंह में लेके सोना जो है इट्स नॉट गुड। उससे तो गम्स भी टेढ़े हो जाते हैं ना। बिल्कुल, गम्स टेढ़े हो जाते हैं, उससे दांत का ऊपर का जो पैलेट का जो पार्ट होता है, तालू जो होता है बेसिकली, उसमें डिफॉर्मिटी होती है। इट्स अ हाई चांसेस। यूजुअली हमने देखा है कि जिनको ये प्रॉब्लम होती है, और हम जिनके पेरेंट्स से हिस्ट्री लें कि बच्चा जो है वो अपनी चाइल्डहुड एज में वो जो है वो दूध कैसे पीता था, तो वो यूजुअली बोलते हैं कि वो तीतर का इस्तेमाल करता था, या वो जो है बॉटल जो है उससे मिल्क ले रहा होता था। तो इन चीज़ों की वजह से डिफॉर्मिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब देखिए, बच्चा बॉर्न तो बिल्कुल सही हुआ है, अल्लाह ने उसको दुनिया में सही भेजा है, लेकिन हमारी एक इतनी सी मिस्टेक की वजह से उसमें एक मेजर डिफॉर्मिटी आ सकती है। तो आप सोचें कि ये तो हमारी अपनी गलती है। बिल्कुल हमारी अपनी गलती, हमें एहतियात करनी चाहिए। अपने बच्चों को नोटिस ज़रूर किया करें कि वो क्या क्या जो है वो चीज़ें कर रहा है, क्या क्या उसकी हैबिट्स है। बचपन से ही जब आप लोग नोटिस करना शुरू करते हैं तो आगे जाके आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई ये चीज़ यूँ हुई है। डॉक्टर्स भी जब सवाल करते हैं तो फिर माँ बाप को पता होता है, वरना अक्सर ये देखा गया है कि बच्चे जो है फैमिली में पल रहे होते हैं, माँ से पूछते हैं ये क्या, वो कहती है मुझे तो पता नहीं, चाचा के पास होता है, दादा के पास होता है, क्या क्या खा लेता है, मुझे अंदाज़ा नहीं है। अच्छा, ये तो बच्चों की बात हो गई। बच्चों की मैंने देखा है अक्सर आगे का दांत जो है वो होता है, पीछे से एक बैक पे दांत निकल जाता है, जिसकी वजह से वो क्या वजूहात होती हैं? जो आगे वाला नहीं टूट रहा होता जिसकी वजह से पीछे बैक पे दांत आ जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि देखें, उसको जो परमानेंट टूथ आने का टाइम है वो उसका प्रोग्राम्ड है, उसने उसके टाइम पे आना ही है। लेकिन अगर आपका टेम्परेरी टूथ जो फर्स्ट डेंटिशन है वो अगर शेड आउट नहीं हो रही है अपने टाइम पे, तो जो पीछे से आ रहा है वो तो आएगा, उसको तो आना है अपने टाइम के ऊपर। तो वहां पे क्या होता है, डबल टीथिंग हो जाती है, यानी आगे तो आपका टेम्परेरी दांत है और बैक साइड पे आपका परमानेंट टूथ है। तो आपको चाहिए कि ऐसी कंडीशन में फौरन डेंटिस्ट के पास जाके अपना जो टेम्परेरी टूथ है उसको एक्सट्रैक्ट करा दें आप, ताकि पीछे आने वाला दांत जो अपनी सही पोजीशन के ऊपर आए। ओके, तो जो वो दांत निकालने का जो प्रोसीजर है बच्चों के लिए किस तरह का होता है? वही वाला इंजेक्शन वाला? ओके। अच्छा, मैंने एक दफ़ा देखा था, मेरी बेटी के दांत निकला था, यही वाला सीन मेरी बेटी के साथ हुआ था। तो जो हमारे डॉक्टर थे बड़ा ज़बरदस्त, उन्होंने जो है ना कोई स्ट्रॉबेरी जेल टाइप का कुछ लगाया था, हाँ। जिससे जो है ना वो बिल्कुल सुन हो गई थी जगह। डिपेंड्स ऑन, अगर हमें दांत की रूट नहीं है, अगर दांत अंदर से रूटलेस है और वो ऑलरेडी, क्योंकि देखिए दांत जो है ना जब उसको टूटना होता है ना तो आपकी रूट जो है डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाती है, एक टाइम पे डिजोल्व होने लग जाती है, दांत सिर्फ ऊपर ही ऊपर रखा हुआ होता है। इन दैट केस तो हम वो जेल वगैरह यूज़ कर लेते हैं। बट अगर दांत रूटेड है, यानी उसकी रूट भी है, तो फिर इंजेक्शन देना पड़ता है। और वेस्ट में तो वैसे बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास ना वो मास्क के अंदर एनेस्थीसिया होता है, विच इज़ वेरी गुड। मैं कहती हूँ पाकिस्तान में भी होना चाहिए। कुछ डेंटिस्ट उसको कुछ लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं कि वो मास्क के अंदर एनेस्थीसिया होता है और उनको बच्चे को थोड़ी देर सुला देते हैं, और फिर हम जितनी एक्सट्रैक्शंस करनी है, प्रोसीजर करने हैं, वो कर लें। वो मुझे लगता है इट्स समथिंग लाइक बेटर कि बच्चा जो रो रहा है, इंजेक्शन का खौफ है उसको, उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप ऐसे कर लेंगे उसको पता ही ना चले, उसको पता ना चले। जी, इसी के साथ साथ नाज़रीन बढ़ते हैं तलहा की जानिब, जानते हैं उनसे कि रेसिपी कहाँ तक पहुँची है। जी तलहा। बस ये फाइनल हो गया, अब मैं इसकी प्रेजेंटेशन। जी नाज़रीन, प्रेजेंटेशन का वो अमल जो कि आपका हमारा सबका फेवरेट, और देखते हैं शेफ तलहा जो कि किंग है किचन के, वो किस तरह से प्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, डिश आउट हो रहा है। वेरी गुड। ये अब रेडी हो चुकी है, बिल्कुल रेडी हो चुकी है। नाज़रीन, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या खूबसूरत नज़ारा है, और आज ही ट्राई कीजिएगा। परफेक्ट। वाओ, वेरी नाइस, माशाल्लाह। और धुआं देखें आप, जो धुआं उठ रहा है, वेरी गुड। खुशबुओं से महक चुका है नाजरीन हमारा पूरा सेट।
और शेफ तलहा ने तो आज क्या ही बात है, कमाल कर दिया। तो रोटी मंगवा लें। बिल्कुल बिल्कुल, रोटी मंगवा ली है हमारे अदील भाई ने। वेरी गुड अदील भाई, ये चीज जबरदस्त। ये आपकी चिकन कढ़ाई रेडी हो चुकी है। तलहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने कम टाइम में इतनी लजीज कढ़ाई हमारे लिए बनाई। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी कल। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तलहा, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। जी नाजरीन, तो तलहा ने आपने देखा ज़बरदस्त कढ़ाई बनाई है, स्पेशल चिकन कढ़ाई। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। और हम बढ़ते हैं सना की जानिब। सना से सवालात के अंबार जो मैंने लगाए थे, तो मैं ज़रा दोबारा से उसी तरफ बढ़ती हूँ। अच्छा, ये जो ना थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है दिमाग। अच्छा खासा मैं दांतों पे लगी हुई थी, अचानक से मैं आपकी किचन में इतनी अच्छी स्मेल आ रही है ना, कितनी अच्छी आ रहा है ना अरोमा, मुझे भी बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। आप भी टेस्ट करके जाइएगा। अच्छा, ये तो बच्चों के हवाले से बात हो गई। बड़ों के भी दांतों के बड़े मसाइल हैं। दांतों की स्केलिंग का सबसे ज़्यादा मसला होता है, और बच्चों में भी होता होगा आई गेस। किसी किसी के दांत जो है वो पीले हो जाते हैं, वो जो दूध पीने की वजह से बहुत ज़्यादा दांत खराब हो जाते हैं। तो स्केलिंग के जो मसाइल हैं, बहुत से लोग कहते हैं स्केलिंग करवाना सही होता है, बहुत से लोग कहते हैं इससे दांत जो है कमज़ोर हो जाते हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, स्केलिंग, देखिए सफाई जो है ना एक निफ्स से मान है, और स्केलिंग सफाई है दांतों की, तो उसको हम गलत तो किसी सेंस में नहीं कह सकते। अब प्रॉब्लम ये है कि एक चीज़ है, आपने देखा तो ओसीडी की एक प्रॉब्लम होती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम अपने हाथ धोते रहते हैं, हमारे हाथों की स्किन खराब हो जाती है। बिल्कुल। एक टाइम दिया गया ना, वजू भी बोला गया दिन में 5 दफ़ा नमाज पढ़ो, 5 दफ़ा वजू करो। यानी कि आप पूरा दिन जब जा रहे हैं, आप सिर्फ आपने हर 10 मिनट बाद जाके अपने वजू करना है, हाथ धोने, वजू करना है, हाथ धोना है, फेस धोना है, तो आपका फेस भी डैमेज हो रहा है, आपके हाथ भी डैमेज। अगेन द स्केलिंग इज द सेम कि आपको 6 महीने का टाइम होता है स्केलिंग कराने का। कुछ लोगों की बहुत गलत हैबिट होती है, वो क्या करते हैं, ब्रशिंग नहीं करते बिल्कुल भी, और उनको ये होता है कि हर 3 महीने बाद जाके वो स्केलिंग करा लें, और स्केलिंग से उनके दांत साफ हो रहे हैं, तो वो कहते हैं कि ब्रश करने का फायदा ही क्या है। तो वो क्या होता है, डेली बेसिस पे जो मेंटेनेंस, जो आप अपनी सेल्फ मेंटेनेंस कर सकते हैं, वो आप नहीं कर रहे हैं, और आप डेंटिस्ट के पास विजिट कर रहे हैं हर 3 महीने के बाद। बार बार स्केलिंग होने की वजह से आपके दांत जो हैं वो लूजन होने लग जाते हैं, आपके गम्स खराब होने लग जाते हैं। बार बार का मतलब यह हर 3 महीने बाद। अगर आप इसी ड्यूरेशन को 3 महीने से ज़्यादा 6 से 8 महीने का रखेंगे कि 6 to 8 मंथ्स में एक दफ़ा आप डेंटिस्ट को विजिट कर लिया, स्केलिंग करा लिया, इट्स नॉट हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। ठीक है, तो आप करा सकते हैं। अदरवाइज फिर आपको खुद भी मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी सेल्फ मेंटेनेंस करें। ऐसा नहीं है कि आप बस गए डॉक्टर के पास और आपने जो है ना, अब आप देखें शैम्पू तो सिलोन में भी होता है, तो हम ये सोचें कि हम शैम्पू करना छोड़ दें और हम हर 6 महीने बाद जाके सिलोन में जाके शैम्पू करा लें, या पैर धोना छोड़ दें, सही है, और हम हर 3 दिन बाद जाके पेडिक्योर करवा लें, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। बिल्कुल। तो ये कि आपको अपनी सेल्फ मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी है, अपनी हेल्थ की, अपने नेल्स की, दांतों की, अपने हेयर्स की, हर चीज़ की, अपनी पूरी ओवरऑल बॉडी की। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सफाई निस्फ़ ईमान है। इसी के साथ साथ सना, आपका बहुत सारा शुक्रिया, क्योंकि बहुत सारे सवालात जो हैं वो भी बाकी थे, लेकिन बारिश है, आपके लेट आने की वजह से वो रह गए। इट्स ओके, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ साथ नाज़रीन, ब्रेक का टाइम हो गया, तो कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराते सुबह हमारे साथ, मुस्कुराते हुए।